नेपाल की राजनीति में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, बालेन शाह। बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नाम सिर्फ नेपाल की राजनीति तक सीमित है या फिर भारत के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। काठमांडू के मेयर से प्रधानमंत्री बनने की राह पर चल रहे बालेन शाह के कई फैसले भारत नेपाल रिश्तों में हलचल पैदा कर चुके हैं। अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाना, जिसमें यूपी, बिहार और बंगाल के हिस्से को नेपाल का बताना, बॉलीवुड फिल्मों पर रोक की चेतावनी देना और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां, तो क्या नेपाल की सियासत में उभरता ये चेहरा भारत के लिए नया सिरदर्द बन सकता है? क्या बालेन शाह पीएम मोदी के सामने नई कूटनीतिक चुनौती होने वाले हैं? और अगर चीन का समर्थन उन्हें मिलता है तो क्या भारत को इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है? चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नेपाल में अगले प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन बाद देश इतिहास रचने जा रहा है। रैपर से नेता बने बालेन शाह प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं। नेपाल की सियासत में उभरते चेहरे बालेन शाह अक्सर भारत को लेकर अपने बयानों और फैसलों की वजह से चर्चा में रहे हैं। काठमांडू के मेयर बनने के बाद बालेन ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्हें भारत के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा गया। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवाया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। ये नक्शा भारत की नई संसद में लगे अखंड भारत के भित्ति चित्र के जवाब के तौर पर देखा गया। बालेन शाह के इस कदम ने भारत नेपाल संबंधों पर नई बहस छेड़ दी थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म आदि पुरुष के एक डायलॉग को लेकर काठमांडू में हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी और उसकी चेतावनी भी दी कि आगे इसका परिणाम भी बुरा होगा। भारत को लेकर क्या सोचते हैं बालेन? ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को लेकर बालेन शाह का रुख आखिर कैसा रहा है और ग्रेटर नेपाल वाले विवाद में उन्होंने यूपी, बिहार और बंगाल को नेपाल का हिस्सा क्यों बताया था। जून 2023 में काठमांडू के मेयर बालेन शाह अपने ऑफिस में नेपाल का नया मैप लगाया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस मैप में भारत के कई राज्यों के कुछ हिस्से को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताया गया था। बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल का यह मैप भारत के एक मैप से खुन्नस खाकर अपने ऑफिस में लगाया था। बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल का मैप भारत की नई संसद भवन में लगे अखंड भारत के नक्शे के जवाब में लगाया था। बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट। जून 2023 में ही बालेन शाह ने बॉलीवुड फिल्मों को निशाने पर लिया था। प्रभास और कीर्ति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष की रिलीज से यह विवाद शुरू हुआ था। फिल्म में एक डायलॉग है, सीता भारत की बेटी है। इस पर बालेन शाह भड़क गए और उन्होंने इसे नेपाल की सांस्कृतिक पहचान पर हमला बता दिया था। ऐसी भी कई मान्यताएं हैं कि सीता का जन्म नेपाल के दक्षिण पूर्व स्थित जनकपुर में हुआ था। फिल्म के डायलॉग को लेकर बालेन शाह ने कहा था कि जब तक फिल्म से ये डायलॉग नहीं हटाया जाता, काठमांडू में आदि पुरुष ही नहीं बल्कि कोई भी भारतीय फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। इधर पिछले कुछ सालों में चीन ने नेपाल में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया है। अगर बालेन शाह की राजनीति चीन के करीब जाती है तो ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता है। नेपाल भौगोलिक रूप से भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट रहा है, लेकिन अगर नेपाल की सरकार चीन से ज्यादा करीब हो जाती है तो इसका असर सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति पर पड़ सकता है। यही वजह है कि बालेन शाह का उभार सिर्फ नेपाल की आंतरिक राजनीति का मामला नहीं है, ये भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन चुका है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.